जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। संगत जी, उस सत्संग में एक पुरानी संगत आई हुई थी। वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि उनको किसी ने बोला कि गुरु महाराज के सत्संग में आने के लिए, और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि ऐसे बहुत बाबा हैं और बहुत कुछ। लेकिन उसी रात जब वो सो रही थी, रात को 2 बजे उनको पेट में बहुत दर्द हुई। उनसे बिल्कुल वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो आंखें बंद करती थी, उनको डिवाइन लाइट्स नज़र आती थी। वो ऐसी लाइट्स जिसमें वो उन्होंने कभी इस धरती पे नहीं देखी, और तब उनका वो दर्द ठीक हो जाता था। फिर वो जब आंखें खोलती थी तो फिर वो पेन में होती थी। ऐसा ये सिलसिला 2 घंटे तक चला। फिर 4 बजे उनको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। वो सो गई, उठी तो कोई दर्द नहीं था। उस टाइम उनके हस्बैंड भी ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में। वो अपनी बहन के पास थे। उन्होंने अपनी हस्बैंड को बताया। पहले उन्होंने बोला कि ये क्या बोल रही हैं। फिर उन्होंने जब बताया छतरपुर वाले गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि एक बार उनकी फ़ोटो भेजो, क्योंकि उस टाइम वो फ़ोटो ही बोलते थे। तो उन्होंने भेजी। तो उन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर ने भी उनको आज यही बोला कि वो छतरपुर वाले गुरु महाराज के पास जाए। संगत जी, वो अपना ऐसे सत्संग सुना रही थी। और संगत जी, मुझे बाद में पता चला, मेरे ब्रदर इन लॉ को भी सेम टाइम पे पेट दर्द हुआ जब वो सत्संग सुना रही थी। और उनका जो पेट का दर्द था वो स्टोन का था। संगत जी, उनको अराउंड 35 to 40 मिनट्स ये रहा होगा, 45 मिनट्स। और उसके बाद उनको नहीं पता था ये दर्द क्यों हो रहा है। और उसके बाद जब वो रेस्टरूम गए, वो यूरिन में उनको स्टोन निकल आया। संगत जी, उनकी किडनी में बहुत सारे स्टोन्स हमेशा से रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी किडनीज़ क्लियर हुई हों। लेकिन गुरु महाराज के लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से उनकी किडनी क्लियर हो गई और सिर्फ 2 स्टोन रह गए थे, और वो 2 पहले निकल गए। लेकिन संगत जी, हमारे कर्म होते हैं, वो हमें काटने होते हैं। अब वो जो पहले इतने पेन्स होते थे उनको, जो हफ्ता या 10-10 दिन चलते थे, गुरु महाराज ने 40-45 मिनट्स में वो उनका कर्म कटवा दिया। वो पेन भी था, लेकिन संगत जी वो निकलवा दिया उनकी स्टोन। संगत जी, उनको इंजेक्शन्स लेने पड़ते थे। वो बहुत दर्द में कराते थे, काम पे भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ते हैं ना संगत जी, तो लाइफ में चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार कुछ नहीं, वो उनकी कृपा है। गुरु महाराज हमेशा हमारे लिए जो सही है वही करते हैं। संगत जी, मेरे को लास्ट ईयर स्टार्टिंग में घुटने में पेन हुआ। संगत जी, वो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं ऊपर नीचे चल नहीं सकती थी। और फिर मुझे मेरी मम्मा ने गुरु महाराज के बारे में बताया। और क्या हुआ संगत जी कि मैं सत्संग सुनती सुनती एक दिन जा रही थी, और उसी घुटने में मेरे को बहुत शार्प पेन हुआ, और विदिन अ मिनट वो सबसाइड हो गया। मैं घर आई, मुझे उसी नी पे 2 बार चोट लगी। और संगत जी, मैं रात को जब अपने बेड पे बैठी, मेरा 95% पेन ख़त्म हो गया था। वो 5% ही था। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट वो पेन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था। मैं वॉक वगैरह सब काम कर लेती थी। मैं इंडिया भी गई, बड़े मंदिर, वहाँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर जब मैं आई वापस, और उसके बाद यहाँ न्यू जर्सी में मंदिर है, वहाँ पे गई। वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी संगत जी, वो पेन वापस आ गया, और वो बहुत शार्प पेन दोबारा से स्टार्ट हो गया। संगत जी, मुझे जैसे मन में क्वेश्चंस आए कि ऐसा क्यों। संगत जी, लेकिन हमारे कर्म गुरु महाराज ने कटवाने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है संगत जी कि हम अपने कर्मों से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। हमें गुरु महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्म
अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो वो कर्म काटने हैं। संगत जी एक बहुत और अब ऐसा लगता है जब गुरु महाराज ठीक करेंगे वो गुरु महाराज के ऊपर, बिकॉज़ उनको पता है, हम तो कुछ नहीं देख सकते संगत जी। जब अपना सब कुछ गुरु महाराज पे हम छोड़ देते हैं तो वही चलाते हैं। अब वो बनाएं बिगाड़ें, जो करना है वो गुरु महाराज को पता। संगत जी मुझे याद है, मैंने बहुत पहले लास्ट ईयर एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी अपना ड्रीम बता रही थी। उनको गुरु महाराज ने दिखाया कि वो एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो लेटी हुई हैं, उनके फेस के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। अब आधे फेस के कांटे उनके गुरु महाराज ने निकाल दिए और आधे फेस के कांटे गुरु महाराज हाथ पकड़ के निकलवाते हैं। संगत जी क्या है हमारे कर्म, कांटे हैं हमारे कर्म। और वो कांटे आधे तो गुरु महाराज जब हमें अपने से जोड़ते हैं वो काट देते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति है संगत जी कि वो हमारे कष्ट कुछ ही टाइम में काट सकते हैं जो हमने कर्म किए, लेकिन भगवान सारे ही काट सकते हैं। लेकिन संगत जी फिर क्या होता है ना कि हमें उस चीज़ का एहसास, चाहे वो थोड़े में गुरु महाराज दिलवाएं, चाहे वो एक जैसे होता है ना सूली का कांटा बना के हमें महसूस करवाना, क्योंकि वो उस कष्ट में हमें ये पता है कि हम गुरु महाराज को और ज़्यादा पूजेंगे और ज़्यादा जपेंगे। संगत जी इसीलिए गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ के वो कर्म कटवाते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि उस पल का भी शुक्राना करो जो भगवान ने तुम्हें दुख के रूप में दिए, और सुख में हमेशा भगवान को याद रखो। बस यही एक सिंपल चीज़ जो हम इंसान भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। अगर गुरु महाराज बिठा के सत्संग शेयर करवाते हैं ना संगत जी, कई बार बाद में ऐसा लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग, क्यों बुलवाते गुरु महाराज ही हैं, हमारी सिर्फ आवाज़ है जो हम बोलते हैं, उसके सारे जो भाव हैं सब कुछ है वो गुरु महाराज का है, किसको क्या आंसर दिलवाना है। और जो शेयर करता है ना संगत जी वो भी बाद में यही सोचता है कि गुरु महाराज आपने क्या बुलवा दिया आज। क्योंकि संगत जी हर कोई इंसान इस संसार में दुखों से भरा हुआ है, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव हैं। वो प्यारे से गुरु हमारी लाइफ में आए जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। वो ये बताते हैं कि तुम लाइफ को अच्छे से जियो, खुशी से जियो। और जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यही वो बताते हैं। और इसी के सहारे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, बिकॉज़ गुरु महाराज हैं। संगत जी लाइफ में जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया नहीं था, वो 2007 की बात है, जब गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए थे। मुझे तो नहीं पता था कि गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन मैं बहुत डिफ़िकल्ट दौर से गुज़र रही थी। मेरे को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। मेरा वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस होते जा रहा था। मैं बेड से उठ नहीं पाती थी और दवाइयाँ इतनी सारी हो गई थी कि समझ नहीं आता था कि क्या करूँ मैं। रोना, सिर्फ रोना और रोना, ऐसा लगता था कि लाइफ कल एंड हो जाएगी, आज एंड हो जाएगी, ऐसा लगता था मेरे को। सांस नहीं आती थी। पहले तो पता ही नहीं चला, बाद में पता चला एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। लेकिन संगत जी जब गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, अब मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरी सब कुछ मैं उससे निकल पाई वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ब्लेसिंग से निकल पाई। संगत जी हमारी लाइफ में जब वो कोई दुख का समय आता है तो भगवान हमें और ज़्यादा करीब अपने ले लेते हैं। और संगत जी उस टाइम तो सिर्फ रोना धोना ही होता था, लेकिन मैं ये बता रही हूँ संगत जी कि कैसे उस प्रॉब्लम से गुरु महाराज ने बाहर निकाल दिया, उसका अनंतम शुक्राना। उस टाइम मेरी मम्मा को भी नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी भी दवाइयाँ छूटती चली गई, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा। जब गुरु महाराज कृपा करते हैं तो संगत जी हम हर कष्ट से निकल पाते हैं, नहीं तो हम इन कष्टों में पूरी जीवन व्यतीत कर दे या आने वाले जीवन भी हमारे इन्हीं कष्टों में जाने हैं। लेकिन गुरु महाराज जो इतने प्यारे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे गुरु भी हैं। और आई एम श्योर सारी संगत, उन किसी को नहीं पता जब तक गुरु महाराज ना चाहें कि
वो हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, जिस दिन वो हमें अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वो दिन जब आता है सामने, तो बस वही दिन होता है। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में गुरु महाराज पहले क्यों नहीं आए। बट संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये समझाया, कई बार मन में ऐसा लगता है जब फिज़िकल फॉर्म में गुरु जी थे तो हम उस टाइम क्यों नहीं मिले। लेकिन संगत जी, एक चीज़ जो गुरु महाराज कहते हैं कि अ, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर गुरु महाराज हमें मिलते ही ना तो हमारी लाइफ क्या होनी थी। गुरु महाराज मिले तो सही हमें, चाहे वो निराकार रूप में मिले, लेकिन मिले तो सही। संगत जी, सब्र और ये सब चीज़ें गुरु महाराज ने हमें सिखाई और सिखा रहे हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब मन घबराता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो परमात्मा इतना बड़ा जो बैठा, जो हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें इतने ब्लैक मैजिक और इतने कष्टों से बचाते हैं। पता नहीं, जब से मैंने गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरे पास तब से ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं। बार 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 वो सब चीज़ें। बट गुरु महाराज एक चीज़, गुरु महाराज काटने को हमारा वो चीज़ एक पल में काट सकते हैं संगत जी, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ से जो मेरे को गुरु महाराज ने समझाया कि ये सब चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करने आती हैं। वो हमें जब तोड़ते हैं अंदर से तो हमारा एक नया मैं बनाते हैं, एक नई जो हमारे अंदर क्या है ना, हमारी आत्मा के ऊपर बहुत सारी परत चढ़ी होती है। अब उसको हर बार जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उससे गुरु महाराज हमें अंदर से तोड़ते हैं। जब हम टूटते हैं तो हम नए बनते हैं, और हर बार जब हम नए बनते हैं तो वो ऊपर की परत हटनी शुरू हो जाती है, और वही गुरु महाराज करते हैं और वही मेरे को समझाते हैं मेरे गुरु। संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना सत्संग शेयर करते हुए। अम, आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। तो गुरुजी के साथ मैंने जैसे आपको बताया, मैं 2012 में उनके मंदिर गई थी। तो जैसे कहते थे ना पहले, जैसे बाबाओं से इन सब से डर लगता था, तो मैं अपनी मासी आंटी के साथ गई। तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर सी बहुत, अभी तो हम जब रोड पे खड़े थे तो मैंने कहा वाह, इतना सुंदर, इतनी सुंदर जगह है ये तो। और जैसे मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैंने कहा मंदिर मेरे जैसे संगत जी, हम सबको पता है आजकल बाबा वगैरह कितने फ्रॉडी हैं, ये है। तो मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गई, पहले तो मैं डर रही थी अपनी मासी के साथ जाते हुए कि पता नहीं कहाँ ले जा रही है, क्या है। जैसे मैंने मंदिर को देखा, इतना सुंदर भव्य मंदिर कि मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। और फिर मैंने जैसे देखा कि वहाँ पर जो भी संगत थी, जो जा रही थी, तो जैसे हमारे मन में होता है ना, हम लोगों ने यही देखा है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो सूट पहन के और सर ढक के या कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा दीदी ये कैसा मंदिर है? मैं मासी को दीदी बोलती हूँ। मैं कहा दीदी ये कैसा मंदिर है? यहाँ तो इतने लोग सज-धज के आ रहे हैं या कुछ है। तो दीदी बोलने लगी ये गुरुजी। मैं कहा दीदी गुरुजी कहाँ हैं? दीदी बोली कि वो ना चोला छोड़ चुके हैं और वो नहीं है इस दुनिया में। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो मुझे थोड़ा सुकून सा भी, क्योंकि मुझे जैसा बताया मैंने डर लगता था। तो मैंने मंदिर देखा अंदर से, तो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। और गुरुजी के पास मैं तो उसके बाद शिवरात्रि भी गई, तो मैं जाती थी गुरुजी के गुरु पूर्णिमा पे हर बार ही जाती थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं बेड रेस्ट हो गई थी। फिर मेरे अंकल ना बहुत, जब से मेरी शादी हुई मैंने अपने अंकल को बहुत चिड़चिड़ा सा और गुस्से वाला देखा है। ना मैं क्या, मेरे बच्चे भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं, बच्चे भी काँपते हैं। तो आज भी उनका ना ऊपर पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, इतना ज़्यादा गुस्सा है ना उन पे कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। फिर संगत जी
लेकिन मुझे पता है गुरुजी सब सँभाल रहे हैं, गुरुजी ने मुझे बोला भी बेटा मैं तेरे घर को सँभाल रहा हूँ। अब मैं आ चुका हूँ और तेरे घर मैं और लक्ष्मी साथ में प्रवेश कर चुके हैं और तेरे घर में अब सारे वारे-न्यारे मैं करूँगा, सारे और संगत जी मैं पता है बस इतना चाहती हूँ मेरा घर ना बहुत आराम से, बहुत उससे चले और बस किसी का कर्ज़ा ना हो हम पे जो कि ढेरों कर्ज़ा है, जो देना है मेरे हमारे घर पे कर्ज़ा ना हो, बस कर्ज़ा मुक्त हम जीवन जिएँ और बस मैं सबके कर्ज़े हम मुका के ही अपने मतलब भगवान के चरणों में जाएँ। तो मेरी ये बड़ी इच्छा है कि मैं किसी का भी कुछ भी रख के ना हमारे ऊपर किसी का भी कोई कर्ज़ा ना रहे। लेकिन वही है जो गुरुजी ने सोचा है वही होगा और गुरुजी करेंगे भी ये मुझे पक्का विश्वास है। तो बस फिर मेरी बेटी भी है जो इस टाइम उसका जैसे कि शादी को मैंने बताया था 1.5 साल हो चुका है और उसका बेबी है होने वाला है, तो ससुराल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे कि वो लोग बनिया है मैं तो मेरे जमाई मेरे से आज की डेट में ना बहुत चिढ़ता है। उसको ये है उसने मेरे से वो बोला था कि मतलब उसकी मम्मी ने बोला था कि हमें चूचक चाहिए जब ये लोग त्योहार लेते हैं तो उसको चूचक या कुछ ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग तो पंजाबी हैं, मुझे इतना पता नहीं है और मेरे तो वही जैसा हमने देखा है हमारे घर में तो भैया दिवाली ही आती है ज़्यादातर और आपको पता है संगत जी, दिवाली भी मैं अपने दोनों भाइयों के घर देती हूँ और मुझे मेरा जो भाई है बड़ा नहीं मेरे से छोटा ही है, लेकिन वो बिल्कुल बड़ों वाले फ़र्ज़ मेरे साथ निभाता है, तो वही मुझे देता है और उसके बाद आपको पता है आजकल के तो जितने भी त्योहार हैं या कुछ सब लेन-देन ही चलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी किस्मत है इस चीज़ में। मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, वो मुझे मेरी आँखें पढ़ लेता है, मुझे समझ लेता है। भगवान हर जन्म में मुझे ऐसा भाई दे, बस मुझे यही चाहिए और मेरी आंटियों पर भी बहुत ज़्यादा विपदा रहती है, जैसे मेरी छोटी बेटी मैंने कई बार बताया वो ना उसका मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा हुआ है, उस पे कोई मेकअप नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चा बड़ा हो जाए क्योंकि उसको उसके लिए भी करना है, जोड़ना है, तो गुरुजी कहते हैं मैंने सँभाल लिया और मुझे पता है अब वो करेंगे धीरे-धीरे करके क्योंकि मेरी बेटी ऑनलाइन भी अपना वो पेज बना रखा है, तो उसपे उसने किसी को दी मतलब कोलैबोरेशन के लिए दी थी साड़ी वगैरह, वो बोली मम्मा ये बिक नहीं रही है या कुछ। मैंने कहा आप गुरुजी के आगे बैठ के ना जो भी कुछ करती हो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के किया करो, देखो गुरुजी सुनते हैं। और जैसे ही उसने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी और उसने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसकी एक साड़ी तो बिकी थी, तो बच्चे को थोड़ी-सी हिम्मत बन जाती है ना, तो वो कहती है मैं इसी दुकान के साथ-साथ करके और मैं अपना मेकअप का कोर्स करना चाहती हूँ। बस गुरुजी हैं और गुरुजी करेंगे, गुरुजी सँभालेंगे, मुझे पूरा पता है, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे पे मारण क्रिया करी गई है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे बगलामुखी का आता है कुछ है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। 2 औरतें हैं जो कर रही हैं, जो भी कुछ है आप ही उनको सँभालो, आप ही देखो क्योंकि हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना और संगत जी पहली बात तो एक मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता कि चलो हम किसी को दुःख दे के अपनी खुशियाँ पा लेंगे। उसके बाद हम आगे क्या जवाब देंगे और हमारा अंत कैसा होगा अगर इस जीवन में हम सुखी हैं, अच्छे से जी रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम किसी पे गलत करें और किसी को दुःख देके वो खुशियाँ पाना कोई वो खुशियाँ होती हैं क्योंकि हम तो किसी का संसार उजाड़ के ही फिर अपनी खुशियाँ पा रहे हैं ना, इस जन्म में नहीं तो आगे तो फिर हमारे कर्म खराब ही हो जाने हैं ना। तो मैं अपनी बेटियों को भी यही समझाती हूँ, कभी-कभी वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सासू माँ उसे बहुत तंग करती है। तो करवा चौथ था, करवा चौथ पे भी वो बच्ची यहाँ पर थी, तो मुझे ऐसा देख के बड़ा दुःख होता है, वो भी अंदर से टूट जाती है। तो वो कहती है मम्मा और ऐसे टाइम पे तो हस्बैंड का जितना भी सपोर्ट हो उतना कम होता है। तो जब मैं मेरी इसकी सास ने मुझे बुलाया और जब मैं गई तो दोनों के दोनों इतना ज़्यादा बोल रहे थे उस लड़की पे और वो वहाँ ना चुप बैठी थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा जहाँ तुम सही हो वहाँ तो बोलो ना। फिर वो लोग यही फ़ायदा उठा लेते हैं कि हाँ, ये तो ग और मेरे सामने बिल्कुल उसको गलत साबित किया और वो कहती है मम्मा ऐसा घर आके मुझे कहती है सास बोली कि ले जा। मैं कहा भाभी कल अष्टमी है। ये आई थी सप्तमी वाले दिन। मैं कहा कल अष्टमी है, आपने अष्टमी पूजनी है, आपके घर से लक्ष्मी वापस जा रही है। बोली नहीं आप इसको ले जाओ, आप इसको ले जाओ, वो पीछे पड़ी रही तो मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ के आ जाती उधर। तो मैं उसको ले आई उसको अपने घर पे। फिर अब करवा चौथ था तो मेरे अंकल मुझे बोलने लगे कि तुम दुकान आ जाओ साड़ी ले लो। तो संगत जी मैं कैसे पहन लूँ, कैसे ले लूँ जब मेरा बच्चा ऐसे बैठा है। तो मैंने कहा मेरी बेटी का नाम लेके मैं कहा बेटी की नहीं पहनेगी तो मैं कहते बोले किसने कहा है वो नहीं पहनेगी, मैं उसको दूँगा। तो हम दोनों माँ-बेटी ने अपना अच्छे से करवा चौथ मनाया, गुरुजी की कृपा थी लेकिन वही है ना, उसका हस्बैंड उसे बुला रहा था, लेकिन वही था वो कहती मम्मी हर बारी उसे कहने पे ना मैं चली जाती हूँ, हर बारी ऐसा होता है। थोड़ा-सा ना मुझे भी अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा और संगत जी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम औरतें सब कुछ मैं कभी-कभी कहती हूँ मेरी
2 बेटियाँ हैं, तो मैं कहती हूँ कभी-कभी कि चलो अच्छा है मेरा बेटा नहीं है, कमी खलती है, लेकिन मैं कहती हूँ चलो अच्छा है मेरा बेटा नहीं है। मैं कहीं न कहीं मैं अपनी बहू के साथ देखो हर सास के अंदर थोड़ा बहुत होता है, तो मैंने कहा मैं अपनी बहू के साथ भी गलत करती तो मुझे आगे तो सब जवाब देने ही है ना, तो चलो जो नहीं है तो अच्छी तो मेरी बेटी हँसने लगी, आप कितनी बड़ी बात करते हो ऐसी। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को ही मुझे नहीं ब ठीक है, मुझे किसी को दुःख नहीं देना क्योंकि हम औरतें ही औरत औरत की दुश्मन होती है। जब हम सब समझ जाएँगे ना कि हमें किसी को दुःख नहीं देना तो फिर क्या ही बात होगी। लेकिन चलो जिसके जैसे कर्म है, जो जैसे करता है वो करे। मुझे तो सिर्फ़ अपने से मतलब है, मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी कोई मारण क्रिया करता है, जो भी कोई घर बर्बाद करता है, आप उसको रोको ना क्योंकि जो जिन पे होता है वो मैं झेल रही हूँ संगत जी आज 50 साल से। मैंने जीवन का एक क्षण भी सुखमय नहीं देखा। मैं जब मैं करवा चौथ रखती हूँ तो मेरे अंकल ऐसे कल भी संगत जी उन पे पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी, अब पूरा दिन व्रत रखो और बाद में ऐसा कुछ माहौल होता है ना तो दिल टूट सा जाता है। तो शाम को अंकल ने बहुत गंदे से शब्द बोले। हुँ, तो मेरा ना मन सा मेरी आँखों में आँसू आ गए, तो मेरी छोटी बेटी बोलने लगी, "क्यों रोते हो? आप मत रहो, आप कुछ।" तो मैंने ना मैं थोड़ा-सा ध्यान कहीं और लगा लेती हूँ, गुरुजी की तरफ लगा लेती हूँ, ना मैं सुनूँगी और ना मैं बोलूँगी कुछ भी। तो वो चाहते हैं कि मैं जैसे बोलूँ और ये सुने और उसके बाद नॉर्मल भी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मुझे अपने आप से पे तरस आती है कि मैंने इतना समय मेरा अपना बचपना बर्बाद हो गया, मम्मी-पापा अच्छे नहीं थे। फिर मेरा शादी के बाद का टाइम ऐसा बर्बाद हुआ, तो मुझे ना अब अपने पे बहुत लेट हो गया, लेकिन अब अपने तरस आता है। और पता है संगत जी, मैं इतना कुछ बनाती हूँ, जैसे मैं लोगों के देखती हूँ, मेहनत बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता और गुरुजी कहते हैं, "अब मैं दूँगा।" जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाती थी, मेरे पिछले सीज़न बिकी, इस सीज़न मेरी नहीं बिकी, तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी क्योंकि मेरे साथ पता है मेरे गुरुपा हैं। और वो सँभालेंगे क्योंकि गुरुजी ने इतनी कलियाँ की है, उनका शुकराना है ये कि हमारी दुकान पे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। और करवा चौथ का सीज़न तो सभी को पता होगा जिनका कपड़े का काम और हर औरत उस दिन नया पहनती ही है, तो बहुत अच्छा काम होता था। मेरे अंकल ने जैसे-कैसे कर्ज़ा लिया, क्या किया मुझे नहीं पता। उन्होंने दुकान पे माल भरा तो वो घर आके मेरे आगे फिर भी नहीं परेशान होते हैं, अंदर से तो होते ही हैं कि क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बीपी रहता है काफ़ी ज़्यादा और शुगर वगैरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मेरे आगे नहीं बोलते हैं, अंदर से तो टूटते ही हैं। तो काम वगैरह बिल्कुल नहीं था, तो मैं गुरुजी को बोलने लगी, "गुरुजी कैसे होगा अगर ऐसा काम चलेगा? तो हम तो बर्बाद हैं, फिर तो हमें बिल्कुल भी कोई नहीं हम तो बिल्कुल ही खत्म हैं, बिल्कुल सड़क पे आने वाले काम।" क्योंकि संगत जी हमारा घर किराए का, दुकान किराए की, लड़कों को तनख्वाह देनी है, 100 चीज़ें होती हैं, 2-3 लाख तो सिर्फ़ यही किराए और लड़कों की तनख्वाह में ही चला जाता है। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी, तो मैंने कहा था गुरुजी मैंने एक टारगेट था कि मैंने गुरुजी इतना पार हो जाएगा ना तो मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरुजी ने वो किया, एक दिन नहीं दूसरे दिन और उससे अच्छा किया तो इसके लिए गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरुजी मुझे पता है, मुझे सँभाल रहे हैं। वो कहते हैं बेटा तेरे कर्म माड़े हैं। तो मैं कहती गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो ना। अब तो मैं मुझे जहाँ तक याद है संगत जी मैंने ये चीज़ हाँ, होता है हमसे, हम इंसान हैं, हमसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं। तो मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। तो कभी-कभी कोई बात होती है, मेरी बेटी कुछ बोलती है कुछ, मैं कहा देख मैंने इस जीवन में बहुत दुःख देख लिया, मैं आगे का जीवन ना ऐसा नहीं चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी से इच्छा है गुरुजी अपने चरणों में स्थान दें, लेकिन हमें तो इतने अच्छे कर्म नहीं है ना, हमें मनुष्य जन्म तो फिर लेना ही पड़ता है और मैं चाहती हूँ मैं जब आऊँ मैं गुरुजी की संगति बनूँ और गुरुजी अपने ही मुझे छत्र छाया में रखें। और मुझे किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी के लिए गलत बोलने वाली? गुरुजी हैं ना, वो देखेंगे जो हम पे गलत कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। वो कहते हैं 2 औरतें हैं जो तेरे पे कर रही हैं, एक पति-पत्नी का जोड़ा बताते हैं जो तेरे आगे मीठे बनते हैं। जो भी कुछ है गुरुजी, जो भी है आप ही ने देखना है, आप ही ने करना है। मेरी बस में अपनी नातिन को काम भी आपने देना है, दूसरी नातिन को भी आपने सँभालना है। वो अपने घर जाए, सुखी रहे, बस मेरी यही इच्छा है। और संगत जी आज ना मेरा बड़ा मूड ख़राब था क्योंकि मेरी जो बेटी आंटी हैं, उसके जो हस्बैंड अंकल ने उसे रात को उससे बहुत कुछ बोला क्योंकि जब जिसके पास नहीं होता ना, तो उसको सभी सुनाते हैं। तो उसके लिए बोलने लगा 2025 आ रहा है ना, तो देखना 2025 में तेरे घर में ऐसा कुछ होगा,
तेरा 26 में सॉरी संगत जी, तेरे घर में ना ऐसा कुछ होगा, कोई मरेगा या फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, तेरे मामा तेरा साथ छोड़ देंगे। तो वो तो चाहती है, उसकी मम्मी को ना, मेरी बेटी की सास को बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, वो देख के बहुत चिढ़ती हैं वो। और मुझे ना अपने पूरे ही घर में प्यार मिलता है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे इकलौती ही हूँ। तो मेरी मासी भी मुझे बहुत प्यार करती है, जबकि मम्मी नहीं करती हैं कभी प्यार, ऐसा मम्मी ने किया नहीं है। तो बचपन से ही मेरी मासी आंटी मुझे बहुत प्यार करती हुई है, आज भी वो मेरे को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं। और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था, तो भगवान उनकी सारी दिक्कतें खत्म करे, उनकी झोली खुशियों से भर दे, जिन्होंने मुझे मेरे गुरुजी से मिलाया। तो वही था, वो बोलने लगा मारन, तो कहते हैं जैसे हम ड्रीम में कुछ देखते हैं ना, सपना देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता है तो गुरुजी कष्ट हर लेते हैं। तो पता नहीं, मैं आज ही मेरी आँख लग गई, तो मैंने सपने में देखा कि मुझे ना वो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, तेरे पे ब्रेन अटैक, मतलब तुझे तेरा ब्रेन वो होने वाला है, तुझे बहुत सारी दुर्घटना वगैरह के आते थे। तो मैंने देखा ड्रीम में कि जैसे मुझे ना अ, अटैक आया है, क्या है, और मैं गिर गई हूँ, मैं बेहोश हो गई, मैं अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही हूँ, मैं ज़मीन पे गिर गई। ऐसा कुछ मैंने सपना देखा। तो कहते हैं सपने में ना गुरुजी कष्ट हर लेते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, बस गुरुजी कष्ट हर लो। गुरुजी रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, घर में भी आते हैं बटरफ्लाई के रूप में, और बहुत वो आते हैं, कबूतर आते हैं बहुत। कबूतर ना, कभी संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, समझ में नहीं आते, क्योंकि सोसाइटी में कबूतर बहुत ज़्यादा है। तो जो भी है गुरुजी के रूप में, एक उस दिन एक कबूतर आया, वो थोड़ा-सा ऐसा था, वो बालकनी में बैठा हुआ, तो मैंने उसको जैसे ही देखा, मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं ना सोचा उसके आगे दाना रखती हूँ, कुछ अन्न रखती हूँ उसके आगे, लेकिन इतने में ही दिमाग से उतर गया संगत जी मेरा। फिर मुझे दूसरे दिन याद आया, अरे कबूतर बैठा था बालकनी में, क्योंकि बस काम में थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी भी मैसेज कर रहे हैं, तेरी नसें दब रही हैं और तू ये काढ़ा पी। वो मेरी गलती है संगत जी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मैं रोज़ रात को सोच के सोती हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं ना यूट्यूब वगैरह पे वो भी बनाती हूँ, जैसे व्लॉग बनाती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह पूरे, और मेरी वॉचिंग टाइम बस थोड़ा रह जाता है, और वो भी होने होता है, वो रह जाता है। और मैं जैसे उसमें कभी क्राफ्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बैठी-बैठी बनाती रहती हूँ। जैसे बॉटल्स खाली हुई, उससे मैंने दिए बनाए, जो भी कुछ है बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है, तो मैंने इसको बोला कि उसको छोड़ के ना मैं नया बनाती हूँ चैनल, जिसपे कोई भी फैमिली मेंबर ना हो, बस ऐसे ही चले, क्योंकि जैसे ही फैमिली मेंबर गुरुजी बोलते हैं वो लगातार कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं ना किसी की भी उसमें ना रहूँ। और वो मुझे कहते हैं, तू अपनी पहले पहले बातें बता देती है, तुम्हें नज़र लग जाती है, तुम कुछ भी करने से पहले सबको बता देते हो। तो गुरुजी ने मुझे दूर भी किया है, कुछ ऐसे जिनकी अब नज़रें थी या कुछ भी था, तो मुझे यही पता है गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है, अब तो ज़रा-सा भी सिर में दर्द होता है ना, अरे गुरुजी सँभाल लेंगे, कहीं दर्द होता है गुरुजी सँभाल लेंगे। क्योंकि गुरुजी के चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, खुद पे आज़माया हुआ है संगत जी। आप भी जो जैसे हम चंदन तिलक लगाते हैं, उसको उतार के कहीं भी दर्द हो रहा होता है ना, और वो दर्द ऐसे भाग जाता है जिसका मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, जब सुबह उठना ही मेरे मतलब पूरा दिन ही एक दिन मेरी जंग होती है कि हाय आज फिर एक दिन शुरू हो गया ज़िंदगी का, फिर एक दिन, क्योंकि पूरा दिन ऐसा भारी शरीर में दर्द, लेकिन गुरुजी का चंदन तिलक, इतनी शक्ति है उसमें, तो मैं कभी भूल जाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो अपनी पहले सब डायबिटीज़ की दवाई जो है वो मैं गुरुजी के जल प्रसाद से लूँ, और गुरुजी का हाथ मेरे परिवार पर अब आ चुका है, मुझे पता है वो सँभालेंगे, जो कोई कुछ कह रहा है। और आज ना मन बड़ा उदास हुआ सुन के, जैसे उसने मुझे बताया कि दो 2026 में तुम्हारे घर में कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी आएगा, देखना कि किसी की डेथ होगी या मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने सिर्फ़ गुरुजी पे छोड़ा, मैंने कहा गुरुजी आप और कहते हैं शनिवार का किया हुआ सत्संग सारी विपदा हरता है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को तो रोज़ ही सत्संग, और पता है अब तो फिर भी मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, मुझे सत्संग होता ही नहीं था। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी, नेगेटिविटी थी कि मैं कितने सत्संग आज तक लिखती आई हूँ, या अभी से नहीं लिख रही, मैं 2024 से लिख रही हूँ जब से जुड़ी हूँ। लेकिन मैं नहीं करती थी, नहीं कर पाती थी। अब गुरुजी ने ये दात बख्शी है मुझे, तो बस गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखें, और रोज़ मैं तो कहती हूँ गुरुजी मैं रोज़ सत्संग करूँ। मैं तो पता है आपको, कोई चींटी भी होती है ना, उसको भी दुःख देना नहीं चाहती हूँ। हम इंसान हैं, कहीं न कहीं हो ही जाता है। अब अंकल पे भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक है जो बहुत हावी हो रखा है आज, या कुछ है। तो बस मैं गुरुजी का जा और वो गुरुजी को मानते हैं, ऐसा नहीं गुरुजी को नहीं मानते। वो आते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप चलाते हैं, सुनते हैं। लेकिन वही है ना, जो कि बहुत उन पे क्रिया की गई हैं,
सॉरी संगत जी। तो वो थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा। अभी बीच में बहुत अच्छा ने ब बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर अपने आप ऐसे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब तो मुझे चिंता ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना, गुरुजी हैं ना, गुरुजी हैं, बस वही सँभालेंगे, वही करेंगे। मेरी बेटी का बच्चा हो रहा है, मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही उसके उसमें आओ, आप उस पर अपना आशीर्वाद रखो। वो आते हैं अपने माँ-बाप की सारे दुःख हर ले, क्योंकि उसकी सास जो है वो लगातार उसके पति को भड़काती रहती है। वो बस उल्टा-सीधा ही बोलती रहती है और वो डेली उससे लड़ता है। फिर शाम को वो जब अल्कोहल का काम हुआ है और जिसने कभी कुछ ना देखा हो संगत जी, एकदम से पैसा देख ले, तो वो तो आपको पता ही है, कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ लोग सँभल जाते हैं। और मेरी बेटी ने शुरू से ही उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, तो जो भी मतलब कमाती थी, करती थी, कुछ उस पे ही खर्चे किए सारे। आज वो जब उसके पास पैसा आ गया तो वो इतने घमंड में है, ना उसके कपड़े, ना उसके कुछ। वो कहता है, "अगर मैं तेरे को कुछ दूँगा तो तू सोना-वोना हम इसलिए नहीं देते कि तू अपनी मम्मी घर छोड़ आएगी, अपने मायके भिजवा देगी।" तो संगत जी, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ अपने गुरुजी का चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ, जैसे मेरे भाई का कर्ज़ा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी की शादी भी मेरे भाई ने करी, तो बस गुरुजी इतना दे दो कि बस मैं कर्ज़ मुक्त होना चाहूँ। तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि देख, तेरे को मैं ऐसी रोटी दूँगा, ऐसा तेरे घर करूँगा, लक्ष्मी और मैं तेरे घर में आ गए हैं। अब तू इज़्ज़त की रोटी खाएगी और जो भी तेरे ऊपर कर्ज़ा है वो कर्ज़ा मुक्त हो जाएगी। तो मुझे यही चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए। मैंने शुरू से यही माँगा है। मेरी बहुत छोटी-छोटी से सपने और इच्छाएँ होती थी, बस मैंने यही माँगा, गुरुजी इतना इतना दो कि बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इज़्ज़त की रोटी खा सकें, और मेरी बेटी आंटी पे काम आए, उसका काम चल जाए, उसके ऊपर जो भी उसकी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएँ और बस वो लगातार आगे बढ़े, सबकी बच्चियाँ लगातार आगे बढ़ें, क्योंकि संगत जी, मैंने जो दिन देखे हैं ना, मैं जानती हूँ भगवान दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए। बस गुरुजी ने ये था कि हमने रोटी के साथ कभी ये नहीं करा, भगवान ने खाना-पीना बहुत अच्छे से दिया, बाकी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करा है। तो चलो, अब गुरुजी हैं ना, वही देखेंगे, वही करेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, फल वो देंगे। तो मैं उनसे कहती हूँ, गुरुजी मेरे अंदर से आलस भगाओ। आलस क्या संगत जी, घर का काम वाम मेड लगी हुई है झाड़ू पोछे की, लेकिन फिर भी काम वगैरह करती हूँ। बॉडी नहीं चलती, थक जाती हूँ, फिर मन नहीं करता ये करूँ, और मैं जो चीज़ें बनाती हूँ ना, तो वो मैं फटाफट से कैमरे पे उस पे वो नहीं कर पाती हूँ। फिर होता है, अरे ये डालना था, वो डालना था। लेकिन फिर वही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत किया कराया और वही सब चीज़ें हैं, तो वो गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं। गुरुजी के मैसेज भी आए हैं, तू कर्म कर, तू मेहनत कर, मैं फल दूँगा। तो बस मुझे यही चाहिए कि मैं मेहनत करूँ और वो फल दे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बैठे-बैठे भी नहीं चाहिए। तो मेरी बेटी का भी बस कि उसका काम अच्छा चले और उसकी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत प्यारी-सी गुरुजी की संगत आए, जो उसको सँभाल ले। तो वो मुझे परेशान होती है, मम्मा मैंने कितना कुछ आपसे कहा था, मुझे ना ग्रीन अंगूठी बहुत पसंद है, नग वाली, उसके आस-पास डायमंड लगे होते हैं जैसा कुछ। तो वो कहती है, मम्मा मैं आपको नहीं दे पाई ना, मैं कुछ नहीं कर पाई ना। मैंने, कोई बात नहीं, तू कर, तू मेहनत कर, गुरुजी करेंगे, और अगर मैं नहीं भी रहूँगी ना, तो तू पहनेगी तो मैं तेरे में जीऊँगी। तू मेरी फ़ोटो के पास आके रख के और दिखाना, देख मम्मा मैंने ये पहनी है, तो मैं समझूँगी मैंने पहनी है। तो बस यही होता है, हर माँ-बाप की इच्छा होती है उनके बच्चे बहुत ऊपर उठें, उनके बच्चे दिन-रात उन्नति करें। भगवान हर किसी के घर से, मैं तो कहती हूँ गुरुजी, हर किसी के घर से ये ब्लैक मैजिक खत्म करो, ब्लैक मैजिक करने वालों को अच्छी बुद्धि दो। उन्हें बुद्धि दो कि क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा है। बस अब मुझे पता है, नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं, उन्होंने गुरुजी ने मेरे घर को सँभाल लिया है और मुझे पता है वही करेंगे। मेरी बेटी हो, मेरी बेटी आंटी हो, वो तो उनकी नातनी हैं, तो कैसे वो देख लेंगी, वो परेशान हैं। तो जितना हम लोगों के नसीब में संगत जी, जितने कष्ट होते हैं, वो तो हमें झेलने होते हैं ना। शायद मेरी बेटी के भी कोई माड़े कर्म रहे होंगे, जो इतना कष्ट देख रही है। चलो, अब गुरुजी उसे सँभाल लें, उसका बच्चा इस दुनिया में कदम रखे बस, और वो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि वो बच्ची 1.5 साल से 1 साल तो लगातार मेरे पास ही रही है, उससे ज़्यादा। बस अपने घर में खुश रहे, सबकी बेटियाँ खुश रहें, सबकी बेटियों को अच्छे परिवार मिले। बस गुरुजी हर किसी की ज़िंदगी में अपनी ही संगत भेजो, जो भी क्रियाएँ कर रहे हैं उन्हें दूर करो, या कैसे भी करके उनको सबकी ज़िंदगी से हटाओ। उन्हें अच्छी बुद्धि दो, मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, क्योंकि जो झेलता है उसे पता होता है। चलो गुरु संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूँगी और मैं फिर से
से कहूँगी गुरुजी शुक्राना शुक्राना जो उन्होंने नवरातों में और करवा चौथ के सीज़न में हमारा साथ दिया। जितना मैंने चाहा उतना उन्होंने सँभाला। गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम तो सड़क पे आ चुके होते। मुझे पता है आप लाए हैं, आप ही सँभालेंगे। आपको पता है मैं जल्दी से किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलती। हाँ, कभी-कभी मन में बददुआ आ जाती है जैसे जो तंग करते हैं, फिर मैं माफ़ी माँगती हूँ। नहीं, मैं कौन होती हूँ किसी के लिए गलत बोलने वाली, क्योंकि गुरुजी है ना, भगवान की बनाई दुनिया है, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमने जो कष्ट देखे, हमें क्या मतलब बनता है कि हम गलत बोले तो बस। गुरुजी मैंने कभी किसी के लिए गलत बोला हो, गलत किया हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा माँगती हूँ। मुझे क्षमा करें गुरुजी। आप ना हो तो क्या होता गुरुजी। फिर से मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, इतना वड्डा रब हमारे लिए इस धरती पे आए, गुरु रूप में हमें ब्लेसिंग्स देने, हमें सही रास्ते पे डालने, हमें ये बताने कि भगवान है, भगवान में विश्वास रखो। संगत जी, ये कलयुग बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। सतयुग, द्वापर युग, जितने भी युग पहले हुए हैं उसमें लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। उनको पता था उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। लोग हज़ारों हज़ारों साल तक तप करते थे भगवान को पाने के लिए। लेकिन ये कलयुग जिसमें एक इंसान भूला बैठा है कि भगवान भी कोई है। इतने सारे लोग नास्तिक जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, और जो करते हैं विश्वास उनको पता ही नहीं कि वो किस मार्ग पे चल रहे हैं। और संगत जी, हम सब उसी नैया में सवार थे। लेकिन गुरु महाराज गुरु रूप में आए, महाशिव गुरु रूप में आए। उन्होंने अपनी संगत को चुना और उसके बाद संगत जी, हम सबको चुन के जो हम अपनी मांगे होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, हमें लगता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट गुरु महाराज ने हमें दिया कि एक नज़रिया दिया कि हमारे कर्म पे हम ध्यान दें। हम लोग क्या करते थे, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सब बहुत जजमेंटल होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया तो मैं भी बात नहीं करूँगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट गुरु महाराज जो भगवान नीचे आए और एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक बहुत बड़ा महापुरुष गुरु महाराज के पास आया और उसने गुरु महाराज को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया कि आपने ये क्या यहाँ पे पाखंड कर रखा है। गुरु महाराज चुपचाप आधा घंटा सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा, एनू लंगर कराओ, चा प्रसाद दो तो एनू आगे बोलो कि आगे चले। लेकिन वो कहते हैं कि वो महापुरुष बोला कि मैं इस धरती का खाना नहीं खाता, मेरे लिए रोज़ सचखंड से प्रसाद आता है, मैं आपको तब मानूंगा जब आप सचखंड से मुझे दूध पिलाएंगे। तो गुरु महाराज ने हवा में अपना हाथ घुमाया, चांदी का ग्लास गुरु महाराज के हाथ में आया, ऊपर से दूध की नदियाँ बहनी शुरू हुई उस चांदी के ग्लास में, और वो चांदी का ग्लास दूध से भरा हुआ, जो सचखंड का दूध था, वो उन्होंने उस महापुरुष को दिया। जब उसने पिया, आधा ग्लास ही पिया था, वो रोने लगा और गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। गुरु महाराज ने उस टाइम उसको बोला कि तू चल आगे। अब संगत जी, वो इतना बड़ा परमात्मा नीचे आए हमारे लिए और हमें सही रास्ते पे डालने, और हम फिर भी, कई बार ऐसा होता है कि
बड़े मंदिर भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम गुरु महाराज की ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संगत जी, हमें क्या करना है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ समझाई है कि हमें गुरु महाराज के वचनों को मानना है। गुरु महाराज एक चीज़ बोलते थे कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान खुद स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। संगत जी, ऐसा बोला जाता था कि गुरु महाराज के पास बहुत ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते थे। गुरु महाराज कहते थे, ये लोग मेरे पास आते हैं लेकिन मैं उसके पास जाता हूँ जो मुझसे प्यार करता है। संगत जी, आज तक हमें यही सिखाया कि भगवान से डरो। बिकॉज़ एक डर वैसे भी कि हम कर्म ध्यान से करें, लेकिन फिर भी हम अपने कर्मों पे कहाँ ध्यान देते थे। लेकिन गुरु महाराज ने क्या बताया, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि तुम वहमों से बाहर निकलो और भगवान से प्यार करो। बिकॉज़ जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे भगवान को बुरा लगे या उनको चोट पहुँचे। संगत जी, इतना ब्यूटीफुल रास्ता हमारे गुरु महाराज ने हमारे लिए कर दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे गुरु महाराज को। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ों का वो परमात्मा ध्यान रखता है। वो इतनी सृष्टि का रचयिता, उनको सारी सृष्टि को देखना है। वो बोलते थे अगर रब सो गया तो परले ना आ जाएगी, लेकिन फिर भी गुरुजी हमारी हर एक संगत की छोटी से छोटी विश के बारे में जानते। जैसे बोलते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता। इस संसार में हमें अपने शब्दों से लोगों को बताना पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं। उसमें भी अगर हमारी थॉट्स अंदर अच्छी हैं लेकिन शब्द का प्रयोग डिफरेंट है तो लोग वही सुनेंगे जो हम उनको सुना रहे हैं। लेकिन रब जो हमारे गुरुजी हैं वो हमारी भावनाएं, वो हमारी नीयत जानते हैं। तो संगत जी, इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि अपने रब नू राज़ी रखो। जब हम अपने रब को राज़ी रखेंगे तो हमें किसी के आगे झुकने या किसी से एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, एक गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाया था, सत्संग में बुला के कि किसी एक आंटी का पेट में दर्द हुआ रात को। जब वो आंखें बंद करती थी उनको डिवाइन लाइट्स नज़र आती थी और दर्द ख़त्म हो जाता था, खोलती थी तो वो दर्द वापस आ जाता था। अभी संगत जी और उसके बाद जब सुबह उठी तो कोई दर्द नहीं था। तो संगत जी, उस टाइम, उस 2 घंटे के दौरान गुरु महाराज ने उनका पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा। ऐसे ही उस सत्संग के बाद एक मैं संगत आंटी से बात कर रही थी, वो बता रही थी कि वो अपने घर गई और उसके बाद उनको भी पेट दर्द हुआ, रात भर वो सो नहीं पाई। सेम टाइम जब वो आंटी सत्संग सुना रही थी तो मेरे ब्रदर इन लॉ को पेट में दर्द हुआ, एब्डोमेन में, और उनकी पथरी 40 मिनट्स में निकल के बाहर आ गई और वो दर्द ठीक हो गया। जब मैं ये सत्संग अपनी सिस्टर को सुना रही थी तो उसके भी पेट में दर्द था और उसके बाद संगत जी मुझे भी हुआ। 1 दिन तक पूरा दर्द रहा और अपसेट भी रहा था टमी, बट अगले दिन ठीक हो गया। संगत जी, गुरु महाराज के कल्याण करने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। कैसे, किस सत्संग से उन्होंने हमारा कल्याण करना है वो गुरु महाराज जानते हैं। जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था जिसमें एक आंटी बता रही थी कि डॉक्टर हमें बोलता है कि एक दवाई हमें सुबह शाम 5 दिन लेनी है और हम बिना नागे, बिना उसको मिस किए, ऐसा होता है कि हमें वो दवाई लेनी है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे लेकिन वो दवाई लेना नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि हमें पता है वो दवाई हमें ठीक कर रही है। लेकिन संगत जी, हमारे सामने अगर एक सत्संग दोबारा आ जाए, क्या हम उस सत्संग को दोबारा सुनते हैं? संगत जी, उस सत्संग में हमारी मेडिसिन है और उस मेडिसिन को हमने वैसे ही लेना है जैसे हम दूसरी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं कैसे हमारी कष्टों को, हमारी प्रॉब्लम्स को वो सुनवा के हमें ठीक करते हैं। संगत जी, मैं भी ऐसे करती थी, कई बार मैं सत्संग सुन लिया और फिर मेरी मम्मा ने जैसे मुझे कभी सत्संग भेजा या कहीं और से है, मुझे लगा ये तो मैंने सुना हुआ है, एंड देन मैं क्यों सुनूं? संगत जी, वो मैं क्यों सुनूं में अहंकार आता है और वही मेरे को अब समझ आता है कि वो नहीं करना। यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे मेरा गुरु जो बोलेगा वो हमें करना है। अगर वो 10 बार आए, 50 बार आए, हमें उसको सेम सत्संग को सुनना है। क्या पता वो सत्संग हमारे लिए क्या ब्लेसिंग लेके आया हो। संगत जी, एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, ओल्ड संगत का। उन्होंने बोला कि मैंने एक सत्संग
किसी अंकल का 200 बार सुना और उनका कोई तो कोर्ट में केस चल रहा था, और वो जब 200 बार सुना तो वो ठीक हो गए। संगत जी, अब ये देखो यहाँ पे कि वो दवाई थी उनकी सत्संग, जो बार बार गुरु महाराज ने सुनवाई उनको। शायद वही एक ही सत्संग सुनवाया उनको बार बार, बट संगत जी ये गुरु महाराज को पता है हमारे लिए क्या ज़रूरत है। अब गुरु महाराज कहते थे हर संगत के लिए सेम इंजेक्शन नहीं है, हर संगत के लिए एक डिफरेंट इंजेक्शन है, बिकॉज सबके कर्म डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट है। एक और चीज़ मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाई कि कभी किसी से कंपेयर मत करो कि किसी की लाइफ कैसी है या उसको क्या ब्लेसिंग्स मिली, बिकॉज़ हमें नहीं पता हमारे कर्म कैसे हैं। भगवान तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से ब्लेसिंग्स देते हैं, और जैसे जिसके कर्म वैसे गुरु महाराज की कृपा। सो संगत जी, हमें बस उनका शुक्राना करना है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता अपने बारे में, ना पास्ट ना फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, और संगत जी बस उनका शुक्राना करना है। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, जैसे हमारे मन में कोई इच्छा आती है, हमने उनको कुछ बोला भी नहीं और फिर भी गुरु महाराज उसको पूरा कर देते हैं। संगत जी, वो परमात्मा हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, उनके लिए बस शुक्राना ही है और कुछ शब्द नहीं, सिर्फ शुक्राना। 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावां उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।